सबको ले रहा है। हेलो गाइस, सस्ता ट्रिप बैंगल एडवेंचर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस सबको पता है आज है हैप्पी शिवरात्रि, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो गाइस आपको पता है महाशिवरात्रि क्यों बनाई जाती है, लेकिन इसके पीछे कुछ प्रेम का भी है, त्याग है, बलिदान है, साहस है, परिश्रम है, ये सारी चीज़ें भी है इसके पीछे, तभी जाके ये आगे चल के महाशिवरात्रि बनी। तो चलता हूँ मैं उसको पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ब्रीफ देता हूँ हमेशा की तरह। और हमारी सोसाइटी में ये ऑलरेडी प्रोग्राम भी हो रहा है, कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रसाद बांटना या भीड़ को कंट्रोल करना, उनका भी बहुत योगदान है। क्योंकि महाशिवरात्रि होती है, कुछ ना कुछ लोग अपने आप से करते ही रहते हैं। जिस तरह भी कुछ लोग अपने लिए लस्सी बांट रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती रहती है। तो गाइस सबसे पहले आप हरिद्वार के दर्शन कर लीजिए। एक्चुअली कल मैं रात को ही होके आया हूँ, तो बताता हूँ मैं गाइस, ये केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि तप, प्रेम, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं, जैसे शिव पार्वती विवाह, शिव का ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होना, समुद्र मंथन और नीलकंठ, साधना और जागरण की रात्रि। लेकिन हम बात करेंगे फर्स्ट जो शिव पार्वती विवाह की। तो शिव पार्वती जी का विवाह सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि इसी रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन विशेष रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव का प्रथम विवाह माता सती से हुआ था। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक यज्ञ रखा और जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती के वियोग में शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीर भरत को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विनाश कर दिया। बाद में सती ने हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया, माता पार्वती के रूप में। माता पार्वती का जन्म हिमवान और माता मैना के घर हुआ। वे पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में लगा रहता था। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची तो उनकी सहेलियां उन्हें चिढ़ाती थी। वे कहती थी, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी होकर उस योगी से विवाह करना चाहती हो जो शरीर पर भस्म लगाता है, गले में सांप धारण करता है, शमशान में रहता है, जटा में गंगा धारण करता है। वे मजाक में ये भी कहती थी कि तुम राजकुमारी होकर एक साधु से विवाह। लेकिन पार्वती को प्रेम अटल था। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने वर्षों तक पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया, अंत में भोजन भी त्याग दिया। इसी कारण उनका एक नाम पड़ा अपर्णा, जो पत्ता भी ना खाए। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया और विवाह के लिए वो मान गए। जब विवाह का समय आया तब शिवजी अपने बारात लेकर हिमालय पहुंचे, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। उनकी बारात में शामिल थे भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, गण, देवता, स्वयं शिवजी, जो शरीर पर भस्म लगाए, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में गंगा। यह दृश्य देखकर अत्यंत विचित्र और भयानक था। जब माता मैना ने शिवजी को ये रूप देखा तो भयभीत हो गई। उन्होंने सोचा, मैंने अपने सुंदर बेटी के लिए कैसा वर सोचा था। डर और चिंता के कारण वो उन्हें देखकर वहीं बेहोश हो गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि शिव कोई साधारण योगी नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। फिर उन्होंने शिवजी जी को कहा, आप अपने रूप में आइए। इसके बाद शिवजी जी अपने दिव्य सुंदर रूप में प्रकट हुए। तब माता मैना उन्हें देखकर मोहित हो गई। फिर उन्होंने विवाह के लिए हामी कर दी। शिव और पार्वती का अर्थ है, शिव मीन्स चेतना, पार्वती मीन्स शक्ति। जब चेतना और शक्ति का मिलन होता है तभी सृष्टि का संचालन संभव होता है। इसलिए महाशिवरात्रि का महत्व इतना महान है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है सच्चा प्रेम कैसा होता है। मीन्स बिना रंग के
भेदभाव किए हुए, वो इंसान जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, इज्जत करता हो, जैसे आपके माँ-बाप, उसे हम प्रेम कह सकते हैं। तपस्या क्या होती है? तपस्या जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, कुछ बिज़नेस करते हैं, कुछ जॉब के लिए हम मेहनत करते हैं, कुछ भी चीज़ जिसमें हम मेहनत करते हैं, उसी को हम तपस्या कहते हैं। तीसरा स्टेप है धैर्य और विश्वास का महत्व। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो हमें लगता है ये हो नहीं रहा, क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? उसी चीज़ को धैर्य कहते हैं। तो हमें धैर्य भी रखना चाहिए और विश्वास का भी महत्व है, क्योंकि हमें जब विश्वास होगा कि हम पढ़ेंगे तो सक्सेस होंगे, हम बिज़नेस करेंगे तो सक्सेस होंगे, तभी आप ये सब चीज़ पा सकते हो। तो कहने का मतलब जब माता पार्वती ने सभी के तानों के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, तपस्या नहीं छोड़ी, धैर्य पर विश्वास रखा, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य पे क्यों अडिग रहना चाहिए? मीन्स कि हमें अपने लक्ष्य पे खड़े रहना चाहिए, उतरना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, वो करेंगे। तो ये सब हमें माता पार्वती जी से सीखने को मिलता है। मतलब सच्चा प्रेम, तपस्या, धैर्य और विश्वास। तो ये है महाशिवरात्रि के पीछे की कहानी जो मैंने आपको बताई और ये सब वही लोग हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सबने अपनी-अपनी इच्छा से जितना इस कार्य में अपना योगदान दिया। पूजा होने के बाद ये आंटी जी, आप देख सकते हो जो भी पूजा की सामग्री थी, उन सबको इन्होंने बर्तन को धोया और कुछ महिलाएँ मिलके झाड़ू लगा रही थी, कुछ महिलाएँ पोछा लगा रही थी। ये बच्चों ने भी बहुत काम किया, इन्होंने भी बड़े-बड़े बर्तन धोए। तो यही होता है हमारी सोसाइटी में जो भी प्रोग्राम होता है, हर कोई अपना योगदान देता है। जैसे कि आप इन सज्जन को देख सकते हो, ये पोछा लगा रहे हैं। मीन्स कि यही है सोसाइटी और सोसाइटी का प्यार कि हमारी सोसाइटी में कोई भी काम होता है तो हम सब मिल के रहते हैं। तो इससे अच्छी महाशिवरात्रि कहीं हो नहीं सकती, जहाँ पे आपको एक अच्छी महाशिवरात्रि के बारे में पता भी चला, कहानी भी पता चली, स्टोरी भी पता चली और ये लोग भी आपको दिखे जो आकर यहाँ पे अपना सेवा दे रहे हैं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी हमें सोसाइटी में मिल-जुल के रहना चाहिए। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टा